A2GS में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक चार्टर एक्ट यानी प्रथम चार्टर एक्ट 1793 को डीप में सुव्यवस्थित तरीके से बताएंगे और लास्ट में इस चार्टर एक्ट से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ के आधार पर लास्ट में विश्लेषण भी करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1793 क्यों लाया गया? इसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इससे भी पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि प्रथम चार्टर एक्ट 1793 लाया? तो देखिए इसके प्रावधानों को और इसके महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। चार्टर एक्ट 1793 यानी विस्तृत विश्लेषण यह अति महत्वपूर्ण। तो चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां इस अधिनियम द्वारा काफी हद तक दूर की गई। अब जो प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया तो इसमें कुछ कमियां था। किसमें? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां रह गया था, तो उसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दूर किया गया। फिर भी कुछ कमियां बच गया तो उसमें स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार प्रथम चार्टर एक्ट 1793 पारित किया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर और वास्तविक रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, 1773 के अधिनियम में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, जिससे 1793 में अधिकार स्पष्ट किया गया। अब यहां पे समझिए कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके परिषद में विभेद था यानी विवादित था, संघर्ष था, उसको दूर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कर दिया गया। लेकिन और भी कुछ खामियां बच गया तो लास्ट में प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के तहत काफी हद तक दूर किया गया। ठीक है, प्रशासनिक सुधार इसमें क्या हुआ इस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत प्रशासनिक सुधार, अधिकारों का स्पष्ट और व्यवस्थित विभाजन किया गया, यानी सभी का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल का क्या अधिकार होगा, उसके परिषद का क्या अधिकार होगा, निदेशक मंडल का क्या होगा, नियंत्रक मंडल का क्या होगा, एकदम स्पष्ट कर दिया गया और व्यवस्थित विभाजन किया गया। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल और सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भूमिका स्पष्ट कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल की भूमिका एकदम अलग कर दिया। केवल व्यापारिक और वाणिज्य वगैरह देखिए और अगले 20 वर्षों तक ऐसा कार्य कीजिए। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत इनके अधीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल का अधिकार अलग कर दिया गया। युद्ध, संधि, प्रशासन, नियुक्तियां, ये सब इनको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत निदेशक मंडल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, इस की भूमिका प्रशासनिक लेकिन अधीनस्थ बनी। देखिए निदेशक मंडल प्रारंभ में प्रशासनिक इनके अंतर्गत था, लेकिन इसमें 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया और कहा कि आप प्रशासनिक देखिए, परंतु ये हमारे अधीन होगा, अर्थात नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होगा। ठीक है, इसलिए इस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया। अब चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कंपनी के निर्णय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय अब सरकार की निगरानी में लिया जाने लगे। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्णय है, अब कौन लेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किनके अधीन? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारे निर्णय लेगी। ठीक है, इस एक्ट में या इस चार्टर एक्ट में क्लियर कर दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत ऐतिहासिक महत्व क्या हुआ? तो कंपनी शासन से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से ब्रिटिश शासन की ओर निर्णायक कदम था। ऐसे तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी निर्णायक था, लेकिन यहां वास्तविक रूप से निर्णायक हो गया। किस चार्टर एक्ट में? तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के तहत, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन अब ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। ठीक है, यह अधिनियम भारत में, यानी चार्टर एक्ट 1793, यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव को और मजबूत करता है। कौन सा अधिनियम? तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793, यानी और मजबूत कर दिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को। ठीक है, और आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की स्थिति, यानी चार्टर एक्ट 1793 के तहत गवर्नर जनरल की स्थिति तो पहले से अधिक शक्तिशाली बनाई गई। यानी देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ताकतवर, वास्तविक रूप से इनके अंडर कर दिया गया। किनके? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली हो गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर प्रभावी नियंत्रण रखता था, यानी वास्तविक रूप से नियंत्रण रखने लगा। कब से? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। ठीक है, कंपनी अधिकारियों पर ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। किस अधिनियम? ये बहुत महत्वपूर्ण, निजी व्यापार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार के रोक कब लगाया गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। ठीक है, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और निजी लाभ की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्ट थे, जो पद का दुरुपयोग किया करते थे, उस पे बहुत ज्यादा लगाम लगाया गया और निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट में। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, इस चार्टर एक्ट के तहत आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ? तो कंपनी का व्यापार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार जारी रखा गया। तो 20 वर्षों तक, याद रखिएगा, पहली बार 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। और 20 वर्ष ये पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों तक, तो अब होगा 1813, फिर 20 वर्ष तो 1833, फिर 20 वर्ष तो 1853। ठीक है, इस तरह से व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाते चला जाएगा और लास्ट में 1853 के बाद 1858 आता है, उसमें पूरी तरह से किसी भी प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को रोक देता है। ठीक है, प्रशासनिक पेशेवरपन, यानी इस एक्ट से क्या हुआ? प्रशासनिक पेशेवरपन, निदेशक मंडल के सदस्यों को वेतन दिया गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस चार्टर एक्ट के तहत डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को, निदेशक मंडल के सदस्यों को वेतन देने का प्रावधान? तो 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अधिक संगठित और उत्तरदायी बना, यानी जो भी था शासन वो सुव्यवस्थित बना दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन सारा अधिकार और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, अर्थात ब्रिटिश सरकार के अधीन। ठीक है, ये किया गया। आगे चलते हैं, देखिए संवैधानिक विकास इस चार्टर एक्ट के तहत क्या? तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, यानी
पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लेकिन अभी भी वास्तविक रूप से नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रथम चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गया। कहां? तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्षेत्र में, ठीक है। इस एक्ट के तहत भारत के शासन में अंतिम निर्णय शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास रही, यानी जो भी भारत के शासन में डिसीजन होगा वो अंतिम निर्णय शक्ति किसके पास? तो ब्रिटिश सरकार के पास। किस एक्ट के तहत? तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के तहत, याद रखिएगा। भविष्य पर प्रभाव, तो देखिए प्रथम जो चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, तो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। फिर ये 1813, 1833 और 1853 का प्रभाव बनाए रखा। कौन? तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793। तो देखिए भविष्य पर प्रभाव क्या हुआ? तो 1813, 1833, 1853 के चार्टर एक्ट का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। यही दरवाजा खुल गया, ठीक है, कि आगे 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार और शासन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन करते हुए 1858 में शून्यता की ओर ले चलता है, ठीक है। अंततः 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की वैचारिक नींव रखी गई, ठीक है। अब यहां पे क्या रखा गया? भारत सरकार अधिनियम, जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट नियंत्रण करने के लिए अब शून्यता की ओर ले चला गया। अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां को समाप्त कर दिया गया, छीन लिया गया, ठीक है। अब एमसीक्यू के आधार पर जो बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है वो यहां पे है। अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा है चार्टर एक्ट 1793 किसने पारित किया था? किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन। तो किसने पारित किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये क्यों अपने खिलाफ पारित करेगा? गवर्नर जनरल को भारत में कंपनी के तरफ से सर्वोसर्वा बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, तो ये ब्रिटेन के राजा महाराजा या महारानी, जो ब्रिटिश क्राउन, तो ये आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, चार्टर एक्ट 1793 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, यानी कितने वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया? पहली बार तो 20 वर्षों के लिए, 20 वर्ष, फिर 1813 में होता, फिर 20 वर्ष 1833, फिर 20 वर्ष 1853, ठीक है। तो कितने वर्षों के लिए? तो 20 वर्षों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट आगे तीसरा प्रश्न, चार्टर एक्ट 1793 में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? यानी चार्टर एक्ट 1793 में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, निदेशक मंडल, ब्रिटिश सरकार, गवर्नर जनरल। तो वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास, ठीक है। किसके पास? ब्रिटिश सरकार के पास। प्रश्न संख्या 4, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1793 में नियंत्रण मंडल किसे कहा गया? नियंत्रण मंडल किसे कहा गया? किसमें? चार्टर एक्ट 1793 में। तो कंपनी का प्रशासनिक निकाय, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण निकाय, न्यायिक संस्था, व्यापारिक संगठन। तो कंपनी का नियंत्रण निकाय नहीं, कंपनी का प्रशासनिक निकाय नहीं, ठीक है ना। कंपनी को प्रशासनिक का दायित्व दिया ही नहीं गया था, ठीक है। ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन था, तो ये होगा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण निकाय। नेक्स्ट आगे, चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत पहली बार किसे वेतन दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसे वेतन दिया गया? गवर्नर जनरल को? नहीं जी, ठीक है ना। कंपनी के अधिकारी को? नहीं जी। निदेशक मंडल के सदस्य, सैन्य अधिकारी, तो किसे? निदेशक मंडल के सदस्य, ठीक है, यानी मेंबर्स ऑफ
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6, चार्टर एक्ट 1793 ने किस अधिनियम की व्यवस्था को मजबूत किया, यानी किस अधिनियम की व्यवस्था को मजबूत किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, ये तो उस समय आया ही नहीं था, 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो देखिए किस अधिनियम को मजबूत किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को क्या किया? और मजबूत कर दिया गया। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1793 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो कंपनी शासन को समाप्त करना, नहीं, ये नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करना, हाँ ये था। भारतीयों को अधिकार देना, ये नहीं था। मुक्त व्यापार लागू करना, ये नहीं था। तो ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करना। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी अधिकारियों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? यानी चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी अधिकारियों पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो वेतन पर रोक, नहीं। निजी व्यापार पर रोक, हाँ। पदोन्नति पर रोक, नहीं। विदेश यात्रा पर रोक, नहीं। तो आंसर होगा निजी व्यापार पर रोक 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 9वां प्रश्न, चार्टर एक्ट 1793 ने किस शासन व्यवस्था की ओर संकेत किया? किस शासन व्यवस्था की ओर क्या किया? संकेत किया। तो कंपनी शासन, भारतीय स्वशासन, ब्रिटिश सरकारी शासन और राजशाही शासन। तो यहां पे होगा ब्रिटिश सरकारी शासन। कौन सा शासन? ब्रिटिश सरकारी शासन। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1793 किस संवैधानिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण था? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या उपयुक्त सभी? तो ये होगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, यानी संवैधानिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण, तो इसमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसे डीप में बता चुके हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।